जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी उसकी अप्लाई डेट भी चालू हो जाएगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए एक सीरीज चलाई है, जिसमें आपके हम पहले सॉल्व करवाएंगे जो कि आपके पहले ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद हम अलग अलग आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट चलवाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आरपीएफ एसआई के, जो कि आपके 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सारे के सारे आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 3, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। यह आपका इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही मैं आपको इनकी व्याख्या भी बताता चला जाऊंगा। जैसे कि आपका दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश से जोड़ता है, यानी कि आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये किस किस को जोड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, व्लादिवोस्तोक। अन्य तथ्य मैंने यहां पे आपके लिख दिए हैं। ये आपकी विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, चलिए पेन बदल लेते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 11,263 किलोमीटर और ये बनी थी आपकी 1891 से लेके 1916 तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका, महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये था आपकी गुजरात सल्तनत का प्रसिद्ध बादशाह यही था। चलिए आगे देखते हैं। आपके वस्तु एवं सेवा कर यानी कि आपका जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? ठीक है, तो हमें इसमें छांटना है कि आपका कौन सा जीएसटी से रिलेटेड नहीं है। एकीकृत जीएसटी अंतरराज्यीय वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर लगाया जाएगा। यस, ये इसमें बिल्कुल ठीक है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष के लिए मुआवजा मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। साथ ही वैट विधि से जीएसटी वसूला जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। जो इसका करेक्ट आंसर है, जो इसमें आपका मेंशन नहीं था जीएसटी के प्रावधानों में, ये था आपका विशेष महत्व के घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका नहीं है। आगे हम इसका अन्य तथ्य देख लेते हैं, जो कि आपके बार बार जीएसटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जो इसका संविधान संशोधन हुआ था वो था आपका 101वां संविधान संशोधन, और जो ये लागू हुआ था वो थी आपकी डेट 1 जुलाई 2017। इसी के दिन हम अपना जीएसटी दिवस बनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका यूपी रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के कई एग्जामों में। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जीएसटी कब लागू हुआ था, या फिर जीएसटी डे पूछ लेता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये कई अप्रत्यक्ष कर को मिला करके ये एक जीएसटी बना था। ठीक है, तो जीएसटी भी हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध गति की श्यानता का मात्रक क्या है? तो ये है आपका पोइज। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुद्ध गति की श्यानता को इसको कहते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो उन दोनों के लिए तो मैंने आपको ये दोनों में बता दिया है, जिसमें आपको पता चल जाए कि हिंदी में क्या इसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे कि कैंडला किसकी ऐसा यूनिट है? ये है आपकी ज्योति तीव्रता की, लुमिनस इंटेंसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। वाट किसकी है? ये है आपकी शक्ति की, जिसे हम इंग्लिश में पावर कहते हैं। दाब किसकी है? पास्कल किसकी ऐसा यूनिट है? ये है आपकी दाब की, जिसको हम इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आरपीएफ में चाहे आपका रेलवे हो चाहे आपका आरपीएफ हो, एक क्वेश्चन आपका ऐसा यूनिट से जरूर आता है। और ये आपके प्रैक्टिस सेट कराने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि आपको पता चल सके कि हमें आरपीएफ में किस सब्जेक्ट पे कितनी कमांड बनानी है, कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट में भी हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके अफ्रीका को। ठीक है, इसको हम नस्लवादी भी कहते हैं, क्योंकि जिसने ये व्याख्या की थी उन्होंने कहा था कि एक नस्लवाद के हिसाब से, नस्लवाद के आधार पर इसको द डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया है। ये भी एक बहुत ही ज्यादा विवाद का विषय रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके अन्य तथ्य जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। ये सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है, जिसमें आपके टोटल 54 देश हैं। साथ में ही आपका एक क्वेश्चन आता है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप पर है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, नामिब, कालाहारी, चेक रेगिस्तान भी आपका कहाँ पड़ता है? ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। विक्टोरिया झील, जिससे आपकी
विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है वो आपकी नील नदी है। ये भी आपकी कहाँ पर है? ये भी आपकी अफ्रीका में है। सवाना घास, ये भी आपका कई बार एसएससी में, रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका सवाना घास कहाँ मिलती है। ये भी आपकी अफ्रीका में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाटी के भूतल पहाड़ियों के आधार पर जमा होने वाले खनिज कौन से हैं? तो ये हैं आपके प्लेसर निक्षेप, जो कि आपकी घाटी के, जैसे आप देखते होंगे कि घाटी से जो नदी निकल के बहती हैं उन्हीं के साथ मिट्टी में जितने भी आपके खनिज पदार्थ आ जाते हैं वो घाटी में जाकर के जमते हैं, उसी को हम कह देते हैं अपना प्लेसर निक्षेप। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो आपने ध्यान दिया होगा इसमें महाद्वीप हो गया, द्वीप हो गया, रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है ज्योग्राफी में। तो आप इसको बिल्कुल गांठ मार के धर लें कि आपका द्वीप से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये पड़ता है आपके उत्तर अमेरिका में। और साथ ही इसके अन्य तथ्य देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप नहीं है, सबसे बड़ा द्वीप है। और इसकी राजधानी क्या है? नूक। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि पूछी गई है कि जो आपके आधुनिक ओलंपिक है वो मैक्स टू मैक्स कितने दिन तक आयोजित होते हैं? तो वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए 16 दिन। अन्य तथ्य देख लेते हैं ओलंपिक के बारे में। जो आपका पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजित हुआ था वो हुआ था आपके 1896 में। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी कहते हैं हिंदी में, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। साथ ही हम आपके रेलवे में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि आपका 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, या फिर आपसे पूछ लेगा 2028 का कहाँ होगा, या फिर आपका 2032 का कहाँ पर होगा। इन तीनों में से जरूर आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो 2024 का होगा आपका पेरिस फ्रांस में, 2028 का होगा आपके लॉस एंजलिस में, ठीक है, 2032 का होगा आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2036 का होगा आपके इंडिया में। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, पहली बार इंडिया आयोजित कराने जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है? तो ये अपने इंडिया में ही पड़ता है। पहले ये था चेरापूंजी, ठीक है, और ये अब इसका स्थान ले लिया आपके मोहसिन राम ने, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोहसिन राम ने, ठीक है। ये आपका पड़ता है मेघालय में। यहाँ आपके कोई दिन जाता है पूरी साल में जिस दिन आपके यहाँ बारिश नहीं पड़ती है, ठीक है। और साथ ही आपको एक बात बता देता हूँ, यह है आपकी अनामुडी पहाड़ी, ये आपकी केरल में पड़ती है। ये दक्षिण भारत की और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह आपकी अनामुडी। और ये किस राज्य में पड़ती है? ये पड़ती है आपकी केरल में। तो आप इन दोनों फैक्ट को याद कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। आगे देखते हैं आपके किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की थी? तो ये की थी आपकी RS सरकारिया आयोग ने, और इसका गठन हुआ था आपके 1983 में। इसमें 3 सदस्य थे। एक तो आपके रणजीत सिंह सरकारिया, जिनको हम RS सरकारिया भी कहते हैं, दूसरे थे आपके श्री बी शिवरामन, तीसरे थे आपके डॉक्टर सेन। अब बात कर लेते हैं आपके ये जो आपके अलग अलग आयोग दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। जो आपका आयोग था वीरप्पर मोइली आयोग, इसमें इनका काम था लोक प्रशासन प्रणाली में सुधार करना। यह आपका बना था, गठन हुआ था 2005 में। पुंछी आयोग, ठीक है, इसका गठन हुआ था 2007 में। सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र राज्य संबंध में की समीक्षा करना था। साथ ही राजमन्नार आयोग ये बना था आपका 1969 में। राज्यों को स्वायत्तता देने के लिए केंद्र राज्य की संबंध में समीक्षा करना था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में इसमें आप लिख भी सकते हैं। रिले शब्द डैश से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिले जो रनिंग होती है जिसमें एक को एक रॉड दे दी जाती है दौड़ने के लिए, उसको ही जैसे ही एक प्लेयर अपनी रेस खत्म करता है दूसरा जो प्लेयर है उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसी को हम रिले रेस कहते हैं। तो ये आपकी दौड़ से संबंधित है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो अभी जो टोटल भाषाएं हैं आपकी हैं ऑप्शन नंबर 4 22 भाषाएं। इसकी हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। जो आपकी भाषाओं का प्रावधान है वो है आपकी 8वीं अनुसूची में। और पहले जब ये संविधान बना था तो इसमें टोटल थी आपकी 14 भाषाएं। साथ में ही इसमें समय के साथ साथ इसमें भाषाएं जुड़ी थी। तो 21वें संशोधन में
21वें संविधान संशोधन में 1968 में जो को आपका हुआ था, इसमें आपकी एक भाषा जुड़ी थी, सिंधी भाषा। 71वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1992 में हुआ था, इसमें 3 भाषा जुड़ी थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वां संशोधन हुआ था आपका 2003 में, इसमें आपकी 4 भाषा जुड़ी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ ही आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका भाषा का सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को या फिर बहुत सारे व्यक्तियों को ये लगता है कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है या फिर अन्य है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, ये आपके एसएससी, रेलवे या फिर आपका कोई सा भी स्टेट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यह आपका बनता है नागालैंड में, जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2000 में, और इसका उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना प्रावधान अनुच्छेद डैश में शामिल है। तो ये है आपकी अनुच्छेद 280। साथ ही मैंने आपके जितने भी अनुच्छेद ऑप्शन में दिए हुए थे उनके बारे में भी लिख दिया है। नए राज्यों का गठन, सीमाओं का परिवर्तन, क्षेत्र और वर्तमान के नाम, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 101 के अंतर्गत आता है आपका संसद में सीटों का अवकाश। अनुच्छेद 279 में आता है आपका शुद्ध आय की गणना। अन्य तथ्य देख लेते हैं, जो आपके वित्त आयोग की नियुक्ति करता है वो करता है आपका राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। और ये आपका कितने दिन के लिए नियुक्ति होती है? वो होती है आपकी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। पहला जो वित्त आयोग बना था वो बना था आपका 1951 में, और पहले वित्त आयोग का नाम क्या था? वो था आपका केसी नियोगी। अभी जो आपके 15वें वित्त आयोग हैं, जो अभी टाइम चल रहा है, वो हैं आपके एनके सिंह, और ये रहेंगे 2021 से लेकर 2026 तक। चलिए आगे देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं प्रधानमंत्री। जैसे कि आपके क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके, क्योंकि ये जो नीति आयोग था ना, ये पहले था योजना आयोग। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपका जो पद है ये प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। तो आपके इसमें कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री। जो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथ ही बात कर लेते हैं आपकी जो योजना आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कई रेलवे के एग्जाम में, जैसे कि आपके 2018 रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कई बार कई शिफ्ट में रिपीट हुआ था कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार इसके सीईओ पूछ लेता है, तो सीईओ हैं इसके BVR सुब्रमण्यम। गठन इसका हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को। तो ये आपके अन्य तथ्य हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी वात्स्यायन ने। और साथ ही देख लेते हैं, अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ये किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी कालिदास ने। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि आपकी मेघदूत जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, आप ये भी देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी रोइंगटन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर फिजिक्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आपके इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। यानी खोज से रिलेटेड जरूर आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इन्वेंशन और खोज जरूर देख लें, किसने क्या इन्वेंशन किया, किसने क्या खोज की। तो आप अपना साइंस में एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स कर लेंगे फिजिक्स में। अन्य तथ्य देख लेते हैं, पराबैंगनी विकिरण जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कहते हैं, इसकी खोज की थी आपकी जोहान विल्हेम रिटर ने। रेडियो धर्मिता जिसे हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, इसकी खोज की थी एंटोनी हेनरी बैकरल ने। और गुरुत्व आकर्षण जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं, इसकी खोज की थी आपकी आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, आगे देखते हैं, एक न्यायिक सजा को कम करने, विशेष रूप से एक और गंभीर मौत की सजा डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपकी जो सजा की प्रवृत्ति है या फिर सजा को कम करना, वो एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा आपकी
कंप्यूट, ठीक है। क्षमा का मतलब होता है अपराधी को सभी दंडों से मुक्त करना। आपने देखा होगा जिसको भी फांसी मिलती है वो राष्ट्रपति के लिए एक क्षमा याचना और एप्लीकेशन लिख करके भेजता है, तो राष्ट्रपति के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्षमा करेगा या नहीं करेगा। तो वो उसके लिए ही होता है कि उसको कंप्लीटली क्षमा कर दिया जाए, ठीक है। और इससे जो आपका क्षमा याचना होती है उसके लिए अनुच्छेद आपका 72, ठीक है। इसको भी आप याद कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी श्रृंखलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्रथम अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, केंद्र और राज्य के संबंध को बेहतर बनाने के लिए आपके टाइम पे आपके आयोग बने हैं और इसका गठन हुआ था आपके 1990 में। जैसे कि मैंने आपको अन्य तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 263 में क्या है? राष्ट्रपति को अधिकार है राज्य परिषद का गठन करने का। तो ये आपके अंतरराज्यीय परिषद गठन होता है जिसमें आपके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और उनके सदस्य होते हैं आपके राज्यों के मुख्यमंत्री। और ये जो आपका प्रथम अंतरराज्यीय परिषद बना था, ये बना था आपका जनता दल शासन के दौरान, जो कि सिफारिश की थी आपकी सरकारिया आयोग ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। ये आपके स्टैटिक जी के जहाँ भी आएगी ये 1-2 क्वेश्चन में से आपका इनमें से जरूर आता है। अन्य तथ्य देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बना राज्य था। ये बना था आपका 1956 में, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आपका श्रीहरिकोटा में है, और ये श्रीहरिकोटा कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टीम गेम है? जैसे कि हम जानते हैं कि में आपकी सिंगल प्लेयर होता है, स्प्रिंट में भी आपके सिंगल प्लेयर होता है, मैराथन में भी आपका सिंगल प्लेयर होता है, और ये है आपके खो खो में इसमें पूरी टीम खेलती है। चलिए आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपके ऑप्शन नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसके अन्य तथ्य देख लेते हैं। ये दिया था आपके 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उसके दौरान, और इनकी शांति प्रिय नीति के तहत इनको शांति पुरुष भी कहा जाता है, और इनको भारत रत्न मिला था वर्ष 1966 में। आगे बात कर लेते हैं आपके किस वित्तीय वर्ष में भारत ने IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे आपके 1981-82 में। देख लेते हैं IMF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि आपके क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1944 में। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है इसका, USA में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र से गर्म समुद्री लहरें आती हैं को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके अल्लीनो में। अल्लीनो जब भी आता है आपके 5 साल 10 साल के अंतराल में आता है। इससे होता क्या है, आपके जितने भी देश हैं, तटीय देश हैं, उनमें बारिश की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि बंगाल में अकाल आ गया, तो ये अल्लीनो के कारण ही आता है। यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं आती है जब भी अल्लीनो आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाबा जादव किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं आपके कुश्ती से, ठीक है। ये खिलाड़ी आपके 1926 के दौरान के पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके कोरियोलिस बल। इसी बल के कारण आपके तूफान, आंधी, बारिश इसी के कारण आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आपके क्लोरीन युक्त उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है और टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए प्रभावी है? तो यह है आपका क्लोरेम्फेनिकोल, ठीक है। आगे देखते हैं। आपके टेबल टेनिस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय क्या है? तो वो है आपके ITTF, ठीक है। आगे देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो यह है आपका स्ट्रोम्बेली, ठीक है। यहीं पे आपका बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील ज्वालामुखी है जो हमेशा जलता रहता है, इससे लावा निकलता रहता है, और उसी की रोशनी के कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नागरिकता के अधिकरण और समाप्ति के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर 4 संसद के पास, ठीक है। आगे देखते हैं। आरंभ में प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपके फर्स्ट ARC
की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई के द्वारा। आगे देखते हैं आपके उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीवों को बनाने के लिए विकसित होता है? तो यह है आपका अनिषेक जनन। ठीक है, आगे देखते हैं आपके सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या है? तो यह है आपकी रेखिक गति, जो कि आपकी सीधी सीधी लाइन में कोई भी वस्तु चलती है। आगे देखते हैं आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, आपके राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, नीति आयोग हो गया, इसके अध्यक्ष रहते हैं आपके, ये होता है आपका पदेन रहता है, जो भी आपका प्रधानमंत्री होगा वही इनके अध्यक्ष रहेंगे। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी अगस्त 1992 में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये भी पूछ लेता है। आगे बात करते हैं नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुना बनाने की योजना बनाई है? तो यह है आपकी 2022, जो कि अब आपका 24 चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं उष्मा के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो यह है आपका कोलेरीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका रेलवे के क्वेश्चन हो गए, आरपीएफ के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। यदि आपकी इन क्वेश्चनों से हेल्प हो रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर रोजगार के लिए शर्त निर्धारित की जाती हैं? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 16। आगे देखते हैं महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को डैश नाम से जाना जाता है? तो ये पूछ रहा है मधुमक्खी के पालन को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके एपीकल्चर। ठीक है, प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हिंडोला महल और जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो यह आपके मांडू क्षेत्र शैली से संबंधित है। आगे देख लेते हैं पेरी प्लेनेटा अमेरिका का सामान्य नाम क्या है? तो यह है आपका अमेरिकन कॉकरोच। ठीक है, आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश जारी किया जा सकता है? तो यह है आपका समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये थे आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से एनालाइज कर लेना कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं इनमें से कौन सा भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र में नहीं है? तो ये है आपका कश्मीर घाटी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, खेलों में डिकैथलॉन में कितने एथलेटिक कार्यक्रम होते हैं? तो यह है आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, तो यही आपके आरपीएफ एसआई 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2019 के सारे क्वेश्चन थे। ये सीरीज आपकी डेली जब तक चलेगी जब तक आपका आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का पेपर कंप्लीट ना हो जाए। यदि आपको भी हमारी मुहिम में शामिल होना है और देखना है कि आपके आरपीएफ में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपका इस वीडियो में कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।